नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा क्या है एवं इसमें संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड के अंदर 2016 में आया था। देखिए क्या होता है, समझिए आप इसको। पहले हम बात करते हैं सक्रिय ऊर्जा की। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे क्रियाकारी अणु है जो है आपके ए और बी। अभी क्रियाकारी अणु जो है जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में मिलकर टकराते जरूर हैं, ये आपस में टकराते जरूर हैं, लेकिन टक्कर इनकी इतनी प्रभावी नहीं होती है कि उत्पाद बने, अर्थात इनका जो स्वरूप है वह परिवर्तित हो। तो ये जिस प्रारंभिक अवस्था में थे, जैसे ये हमारे स्टार्टिंग में थे, ये आपका है क्रियाकारक। जब ये आपस में टकराए, यहां पे ये सक्रिय हुए, तो ये है आपका सक्रिय संकुल। लेकिन इनकी टक्कर इतनी प्रभावी नहीं होती है कि इनका स्वरूप जो है परिवर्तन हो। तो ये जिस प्रकार से थे स्टार्टिंग में उसी रूप में क्या होते हैं, पड़े हुए रहते हैं। तो क्रियाकारी अणु की यह ऊर्जा जिसमें उनका स्वरूप जो सांद्रता है वह परिवर्तित नहीं होती है, या उनका जो स्वरूप है वह परिवर्तित नहीं होता है, उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, वह ऊर्जा कहलाती है हमारी सक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी आपकी ई और एक्टिवेशन का मतलब हो गया ए, तो इसको ई ए से दर्शाया जाता है। आप चाहे तो उत्तर लिख सकते हैं। देखिए क्या है इसका उत्तर, क्रियाकारी अणुओं में पाई जाने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें अणु आपस में टकराते हैं, लेकिन टक्कर इतनी प्रभावी नहीं होती है कि उत्पाद का निर्माण हो। क्रियाकारी अणुओं की यह ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करते हैं दहली ऊर्जा की। दहली ऊर्जा क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके कोई क्रियाकारी अणु है, वो क्रियाकारी अणु आपस में टकराते हैं। अब यहाँ पे टक्कर इतनी प्रभावी होती है कि क्या होता है कि क्रियाकारक जो है वो बदल जाते हैं, उनका जो सांद्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है, अर्थात आपके यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो किसी क्रियाकारी अणुओं की वह ऊर्जा जिसमें उत्पाद का निर्माण हो जाता है, या उत्पाद निर्माण होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा हमारी दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली अणुओं में पाई जाने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें अणु आपस में टकराते हैं, और यहां से थोड़ा चेंज कर देना है आपको, टक्कर इतनी एवं उनकी टक्कर इतनी प्रभावी होती है कि उत्पाद का निर्माण हो जाता है। अणुओं की यह जो ऊर्जा है क्या कहलाती है, हमारी दहली ऊर्जा कहलाती है, एवं इसे ई आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप इसके बीच में ग्राफ और संबंध देखिए, आप क्या संबंध है। ऐसा ग्राफ मिलता है, समय के प्रारंभ में जो पदार्थ है आपका वह है क्रियाकारक, और जैसे समय बढ़ता है आपका, अंत में समय के पदार्थ आपका बन जाता है उत्पाद। तो ऊर्जा का जो ये उच्चतम बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये है आपका ऊर्जा अवरोध। तो जिन अणुओं के पास में इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी जो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे, तो वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कौन सी ऊर्जा आपका उत्पाद बना रही है?
तो आपको पता है कि आपकी जो दहली ऊर्जा है, मतलब जो आपका ER है, उसमें आपका उत्पाद बन जाता है। तो आप इसके उच्चतम बिंदु से उत्पाद तक की जो लाइन खींचेंगे वो हो जाएगा आपका दहली ऊर्जा। और यहां से थोड़ी सी अगर आप ऊर्जा की मात्रा कम कर देंगे अणुओं में, तो आप देखिए कि आपका जो क्रिया कारक है वो क्रिया कारक ही रह जाएगा, अर्थात वह ऊर्जा जो है वो आपकी कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। अब आप यहाँ पे इसमें अंतर देखिए, तो अंतर कितना आ रहा है, इसके लिए आपको अणुओं को यहाँ पे बाहर से कुछ ऊर्जा देना पड़ेगी। तो इसमें जो हमारा संबंध है, इसमें जो हमारा संबंध है वो ये है कि ER जो है उसकी जो मात्रा है वह किसके बराबर है, EA और डेल H के बराबर है। अब EA का मान कितना है, तो आप इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ER माइनस डेल H। अब क्या समझ में आ रहा है, हम कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि दहली ऊर्जा के संबंध हमारा उत्पाद बन रहा है, अर्थात ER का मान हमारा क्या है, ज्यादा है। तो प्रश्न को आपको इस प्रकार से पूरा लिखना है, पहले आपको सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा लिखना है, फिर दहली की लिखना है, फिर आपको चित्र के माध्यम से उनमें संबंध आना है, और ये आपका नीचे संबंध है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपका 2016 में आया था। आप इस प्रश्न को तैयार करिए, हो सकता है आपका ये प्रश्न फिर रिपीट हो जाए। धन्यवाद।